हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ की चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज 2D 2 डायमेंशन में। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और छुट्टियों के मजे ले रहे होंगे। त्योहार का भी सीजन चालू हो गया लगभग, तो त्योहार के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 10B की। देखते हैं क्या गिवन है बेटा। सबसे पहले चलिए, तो कुछ आपको टॉपिक्स हैं, इन्हें समझने होंगे। जो पहला है बेटा एंगल है। क्या हैगा? एंगल। अब एंगल क्या है, तो एंगल की डेफिनेशन देख लीजिए बेटा। एन एंगल इज मेड ऑफ टू रेज दैट हैव द सेम एंड पॉइंट। यानी कि टू रेज से बेटा मिलके बना होता। कैसे? टू रेज से। एक रे ये मान लीजिए ये हो गई आपकी, और एक ये हो गई बेटा। हम पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए लेट कर लिया, इसको हमने बी और इस वाले को हमने सी। तो बेटा जहां पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी, आर्म्स जहां होंगे, जहां दोनों ये मिलेंगे, इनको ही हम क्या कहते हैं? एंगल। तो अगर मैं एंगल के रूप में अगर शो करूं तो कैसे करेंगे? देखिए CAB, मतलब जहां ये दोनों मिलेंगी वो चीज कहां आनी चाहिए? बीच में आनी चाहिए। और आप इसको क्या लिख सकते हो भाई? एक बार CAB लिख दिया, और आप इसको क्या लिख सकते हो? एंगल BAC। बताया ना आपको, जो एंगल है, जो बी ये है एंड पॉइंट है, ये दोनों बीच में आना चाहिए। जैसे इसमें CAB और जैसे BAC, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे, क्योंकि आपके एंगल जो है वो क्या आना चाहिए? बीच में। नहीं, एंगल कौन था? A। और भी चीजें हो सकती है। कैसे? देखिए ऐसे भी हो सकती है, ये भी एंगल हो सकता है। देखिए एक ये रे हमने मान ली और एक ये, यानी इसको मान लिया BA और ये C। तो क्या हो जाएगा अभी आपका? ये आपको पता है राइट ट्राइंगल है ना, राइट एंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल में A बीच में है ना, तो एंगल क्या लिखेंगे? BAC। और क्या लिख सकते हो आप इसको? CAB। आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं। तो एंगल की आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की, है ना। इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे? ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स की अगर पहले भी हमने बात की थी बेटा, इंटीरियर मतलब जो भी पॉइंट्स आपके अंदर होंगे। जैसे ए हमने ये लेट कर लिया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा? पी। अब बाहर लेट के हमने क्यू, इधर ये आर हो जाएगा, इधर हमने एस। तो देखिए जो बाहर पॉइंट्स हैं वो तो हो जाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट, और जो अंदर होंगे कौन कौन? ए बी पी, ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर पॉइंट। तो चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 10B पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। आपको अपने एनवायरनमेंट के 4 एग्जांपल्स लिखने हैं ना, 4 एग्जांपल्स। तो क्या हो सकते हैं बेटा? एंगल की जो शेप में हो, जो क्या हो? एंगल की शेप में हो, वो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये आपको लिखना है। तो अगर बेटा एग्जांपल की बात करूं मैं, आपने ब्लेड देखा होगा ना, द ब्लेड्स ऑफ ए सीजर्स व्हेन ओपन फ्रॉम एन एंगल। अगर हम उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो किस शेप में खुलेगा बेटा? वो एंगल की शेप में करेगा, है ना। और इसी तरह से अगर हम पिलर की बात करें, स्टैंड जैसे पिलर है, तो जब वो ग्राउंड में, जो ग्राउंड से बना होता है, वो भी क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है ना, इस तरीके से जब आप देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये हो गया पिलर हो गया, है ना। क्या ये पिलर है, ये ग्राउंड, तो ये भी क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है। तो आपको 3 एग्जांपल्स लिखने हैं, इस तरीके से आप 3 एग्जांपल्स लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सीधे हम क्या गिवन बेटा। 2 में चलते हैं। 2 में कहा है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज से आपको क्या लिखने हैं? नेम लिखने हैं इनके 3 डिफरेंट वे से। तो चलिए हम पहले शो कर लीजिए, बना लीजिए सब। ये पॉइंट X है, ये Y दिया हुआ है आपको, और ये वाला आपको Z है, ये रे है। अब सुनिए बेटा, 3 डिफरेंट वे से आपको लिखने हैं। कहां से लिखने हैं? डिफरेंट। कैसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? ZYX। क्या लिख सकते हो? ZYX। अभी आपको पता है ये बीच में आना चाहिए। और क्या लिख सकते हो? XYZ। क्या लिख सकते हो? XYZ। और क्या लिख सकते हो आप? यहां पर क्या गिवन है? 4। और एंगल क्या? Y तो था बेटा, आप क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका। सेकंड पार्ट देख लीजिए, ये 7 है, एंगल 7 यानी कि LMN।
तो क्या क्या बन जाएगा बेटा, एन एल एम, क्या बन जाएगा, एन एल एम और एम एल एन, एंगल एम एल एन और एंगल 7, ये आपका आंसर। इस तरीके से ही आपको ये शो करने। तो इसका सी पार्ट बिल्कुल सेम है। एक बार इसको मैं आपको डी पार्ट बता देता हूं, है ना। डी पार्ट देख लीजिए आप एक बार। ये है बेटा राइट एंगल, ये पॉइंट है ई, ये जी है, ये एफ और ये है बेटा कितना, ए गिवन है। तो क्या बनेगा, देखिए जी एफ, एक मिनट, ये जी एफ ई, जी एफ ई एंगल ई एफ जी, ई एफ जी एंड एंगल ए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात। मतलब कहने का ये जो है, जहां ये दोनों रे आपस में मिलेंगी उस पॉइंट को आपको बीच में लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम ए सी इज ए लाइन, ए सी क्या बेटा, एक लाइन है, ए आर बी, ए बी सी एंड बी डी रे, देयर आर 3 एंगल्स इन ए फिगर, 1 इज ए बी सी, व्हाट आर अदर। देखिए सुनिए क्या दिया, एक बार हम बना लेते हैं इसको। देखिए यहां से, यानी ए, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट, और यहां पर एक पॉइंट क्या है, डी है बेटा। कह रहा है कि एक तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। बाकी आपको एंगल बताने, उससे पहले पूछा है इन द डायग्राम ए सी इज ए लाइन और बी ए बी सी एंड बी डी रेज। तो यस, बी ए बी सी, बी ए बी सी एंड बी डी क्या हो जाएंगे, एक रे हो जाएंगे। ठीक है, आपको अगर एंगल बताने, अदर एंगल कौन सा होगा, देखिए ए बी सी तो इन्होंने दिखा दिया आपको, और बाकी क्या होंगे, देखिए ए बी डी, कौन सा, ए बी डी, और क्या हो जाएगा आपका, डी बी सी, एक ले लीजिए डी बी सी, और क्या ले लीजिए यहां से, डी बी, देखिए ए बी डी और डी बी सी। फिर आपसे भी बताया बीच में कर दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए इसको, डी बी ए लिख दीजिए, डी बी सी लिख दीजिए, सी बी डी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या, भी आपका 3rd क्वेश्चन हो गया। 4 देखते बेटा, 4th क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या गिवन है। द डायग्राम शो 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट करी कहां पर, ई पर, और ये पॉइंट दे रखा है सी, और ये गिवन है आपको पॉइंट ए पॉइंट, एंड इज इट पॉइंट डी एंड इट बी, ये आपके पॉइंट हो गए। क्या कहा गया, पढ़ लेते हैं। कुड यू थिंक ऑफ द डायग्राम एज बीइंग फॉर्म बाय 4 रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट। अब सुनिए 4 रेज तो हो गई बेटा, कैसे, ए ई, सी ई, डी ई एंड बी डी, और इंटरसेक्ट करिए एट अ पॉइंट ई पे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में लिख देंगे यस, है ना, 4 रेज हो गई, और एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है आपका, कौन, ई पे इंटरसेक्ट करेंगे। एंड बी पार्ट क्या पूछा गया, बी पार्ट में देख लीजिए, कहा गया है नेम एट लीस्ट 6 एंगल्स दैट आर फॉर्म बाय द रेज। रे के रूप में कौन कौन से हो गए बेटा, ये आपको लिखना। देखिए ए ई डी, एंगल ए ई डी, ठीक है, आपको इस तरीके से ही लिखनी है सारी। और ए ई सी, एंगल ए ई सी, और कौन सा जाएगी, सी ई बी, सी ई बी, और बेटा क्या हो जाएगी आपकी, बी ई डी, बी ई डी, 4 हो गई हैं आपकी, है ना। और क्या हो जाएगी, डी ई बी, कहा बेटा, डी ई बी, और ए ई सी तो हो गई हमारी, सी ई ए, सी ई ए, यही तो बचेगी सिर्फ, सी ई। तो ये आपके क्या हो जाएंगी, 6 रे हो जाएंगी। रे पूछी गई थी, है ना, 6 एंगल्स पूछे गए, तो 6 एंगल्स आपके हो गए। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम द 6 एंगल्स इन द डायग्राम अबाउट द हैव सी एज ए वर्टेक्स। सी क्या है, वर्टेक्स। चलिए हम बना लेते हैं एक फिगर पहले, ये
सी क्या है, एक पॉइंट है, वर्टेक्स है, ये पॉइंट आपको डी है, ये आपको एम है, ये आपको एन है और दिस बी। ठीक है, नेम हमने सबके डाल दिया। आपको जो है इनके एंगल्स बताने 6, कौन कौन से हो गए, डी सी एम। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 5, कौन सा एंगल डी सी एम, और कौन सा हो जाएगा बेटा डी सी एम, एम सी एन, एम सी एन, फिर एन सी बी, एन सी बी, और कौन सा हो जाएगा डी सी बी, पूरा एंगल ले लिया हमने, क्या ले लिया पूरा डी सी बी, और कौन सा एम सी बी, कौन सा एम सी बी। कितने हो गए 5 हो गए आपके, एक और लेना है आपको ना, कौन सा डी सी एन, डी सी एन, कौन सा डी सी, तो आपके 6 एंगल ये हो गए, आपको यही लिखने, मतलब कहने का मतलब ये नंबर आपका बीच में आना चाहिए, ये क्या लेना चाहिए बीच का। तो हमने क्या करा डी सी एम, एम सी एन, है ना, एन सी बी, बी सी डी या डी सी बी, एन सी बी। तो इस तरीके से आपको 6 एंगल बनाने थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। 6 नंबर में देख लीजिए क्या गिवन भाई, ये कि आपको फिगर गिवन है, ये पॉइंट पी गिवन है, एंड दिस इज एम एंड दिस इज टी, ये पॉइंट जी एंड एस एंड एन एंड आर। आपसे फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए जल्दी फटाफट। फर्स्ट पे क्या पूछेगा, इन द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की बेटा बात की जो अंदर होते कौन कौन से हैं, जी एंड एस। सेकंड पार्ट में आइए, सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा, इन द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ पी, पी के एक्सटीरियर कौन कौन से हो गए, आर पॉइंट, आर एन, आर और एन हो जाएंगे। थर्ड देख लीजिए, थर्ड वाला लाई ऑन पी, पी पे कौन कौन से लाई कर रहे हैं बेटा, पी पे, पी पॉइंट ही तो है, कौन कौन से, एम है, टी है और कौन पी, यानी एम पी एन टी, भाई यही तो लाई कर रहे हैं पी पे, एम पी टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। तो 7 में सब बच्चे देख रहे होंगे, एक आपको फिगर गिवन है और आपको क्या लगानी, मैचिंग करनी। तो मैचिंग तो आपको बुक वर्क है, ये आपको बुक में ही करना है, फिर भी मैं बता देता हूं। एंगल 1 देख लीजिए बेटा, तो एंगल 1 क्या बन रहा है आपका, बी ए डी, बी ए डी। तो एंगल 1 जो है किससे मिला दीजिए आप, बी ए डी से। कौन सा नंबर है आपका, ये एफ बैठेगा इधर से, कौन सा एफ। ऐसे ही एंगल 2 पे आ जाइए जरा, एंगल 2, एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका, बी सी डी, देख लीजिए कहीं है क्या, बी सी डी नहीं है, तो डी सी बी तो होगा, देख लीजिए डी सी बी है बेटा, एंगल डी सी बी, क्योंकि आपसे बताया इनको दोनों तरफ से आप घुमा के लिख सकते हैं। डी सी बी आपका बैठेगा कौन सा बेटा, डी वाला। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, तो एंगल 3 देख लीजिए, एंगल 3 आपका डी बी सी है क्या, डी बी सी, डी बी सी, एंगल 3, एंगल 3 डी बी सी नहीं है, तो सी बी डी देख लीजिए, है सी बी डी, सी बी डी, ये कौन सा आपका बैठेगा बेटा, बी वाला है ना। एंगल 4 पे आइए जरा, ए बी डी है क्या, देख लीजिए, ए बी डी नहीं है, तो डी बी ए देख लीजिए जरा, डी बी ए है बेटा, एंगल डी बी ए कौन सा पॉइंट है, ए। एंगल 5 देख लीजिए, एंगल 5 देखिए बेटा कौन सा बैठेगा, सी डी बी, सी, एंगल 5 देखना है ना आपको, तो सी डी बी है क्या, नहीं है, तो आप ऐसे देख लीजिए, बी डी सी, बी डी सी है, एफ वाला, एफ है बी डी सी, 5 है बी डी सी, 5 वाला बी डी सी। एक बार एंगल 1 और चेक कर लीजिए बेटा, एंगल 1, एंगल करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 एमसीक्यूज के क्वेश्चन। एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ वर्टेक्स ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में दे रखा है ऐसे गिवन आपको, वर्टेक्स पूछा गया, तो वर्टेक्स क्या होगा, यही तो होगा बेटा, बीच में जाओ मिलेगा, यानी एंगल कैसे बनेगा, ये बने, यानी ये क्यू, ये आर और ये पी, ये आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग अनदर नेम ऑफ द एबीसी। ए बी सी का अनदर नेम, मैंने ये बताया बी बीच में आना चाहिए, तो आप इसको क्या घुमा के लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बस, सी बी ए। कौन सा ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर द आर्म्स ऑफ बी ओ ए। तो बी ओ ए का नाम बताना है आपको, देख लीजिए, ओ बी कोमा ओ ए। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 10B
अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। और आपके कुछ कमेंट्स हमें प्राप्त हुए जिससे हमें बहुत ज़्यादा ही प्रोत्साहन मिला। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूछा कि सर क्या टाइमिंग, आप किस टाइम पढ़ाते हैं, तो उसका शेड्यूल आपको बहुत ही जल्दी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं कुछ दिनों में। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। कुछ बच्चों ने फ़ोन कॉल्स भी की, फ़ोन कॉल्स में भी उन्होंने हमें बताया कि सर वीडियो बहुत हमें पसंद आ रही हैं और स्कूल बंद होने के वजह से हम जो इन वीडियो का प्रॉपर जो है लाभ उठा पा रहे हैं, बेनिफिट हमें हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो रही तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के हमसे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।